दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को प्रपत्र 2 फॉर्म भरने में काफ़ी सारे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप सही तरीके से प्रपत्र 2 को कैसे भर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। एंड दोस्तों, किन किन बिंदुओं पे आप सभी को ध्यान रखना है, एंड रैयत का नाम किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से यदि आपका एक से ज़्यादा खेसरा है तो आप सभी को किस प्रकार से उसमें फिलअप करने हैं। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल एक किसी भी काउंटर से जाकर प्रपत्र 2 का फॉर्म आप सभी को ले आना है। दोस्तों, यदि आप लेकर आ चुके हैं तो आप अपना पेन एंड उस फॉर्म को लेकर बैठ जाएं, ताकि मैं जिस प्रकार से आप सभी को बता रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप उसे फिलअप कर सके। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्रपत्र 2 में राजस्व संख्या देखने के लिए दिया जाता है, थाना संख्या दिया जाता है एंड दोस्तों आप सभी का हल्का नंबर जो है वो आप सभी को हल्का नंबर यदि आपको नहीं पता है तो ये एक आप सभी को मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे दिए गए भूमिका कार्य में वो आप सभी को पुलिस थाना देना है एंड दोस्तों नीचे दिए गए में आप सभी को जो डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स है, आप सभी को फिलअप कर देने हैं, जैसे कि ब्लॉक और यहाँ पे आप सभी को अपना जो भी थाना वगैरह हो। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि राजस्व संख्या में जो भी आप डालेंगे, जिस भी आपका जहाँ भी जमीन है वहीं आप सभी को एड्रेस डालना है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल अभी हम आप सभी को बता दें कि बिहार में यदि आप गया में रहते हैं एंड दोस्तों आपकी ज़मीन गया से 10 किलोमीटर दूर पे किसी चेरकी या फिर दोस्तों बोध गया में मौजूद है, तो आप सभी को अपना राजस्व संख्या में बोध गया या फिर चेरकी है उस जमीन का पता डालेंगे। दोस्तों, ये चीज़ तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन सभी को ये डाउट था कि जो अस्थायी पता है क्या वही पता इसमें लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप सभी को थाना संख्या जो भी है वो आप सभी का जहां पे अस्थाई है वो आप फिलअप करेंगे। उसके बाद हल्का नंबर यदि आपको नहीं पता है तो आप उसे छोड़ देंगे, अन्यथा पता करने के लिए आप सभी को कर्मचारियों से संपर्क करना होगा। कर्मचारी के द्वारा बताए गए हल्का नंबर को इसमें आप फिलअप कर देंगे, अन्यथा छोड़ सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा। दोस्तों, आप सभी को बाकी बेसिक डिटेल्स हैं पुलिस थाना एंड प्रबंधक, इन सारी चीज़ों को आपको फिलअप कर लेना है। एंड दोस्तों, अब आप सभी को नीचे दिए जाते हैं कि रैयत का नाम एंड दोस्तों इसमें आप सभी को काफ़ी डाउट है कि किसका नाम लिखाएगा। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि ये एक चीज़ कि जिनका भी आपका खेसरा का नाम है, जैसे कि यहाँ पे रिश्तेदारों का नाम है या फिर एवं उनके अंश हैं या फिर आपके दादा परदादा किसी की भी ज़मीन का उनका नाम है, तो उन्हीं का नाम लिखाएगा। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं जिनका एक पिताजी का ज़मीन है एंड ऐसे में 3 भाई 4 भाई हैं, तो उन सभी का अब यदि चाहते हैं कि एक ही फॉर्म में उनका सर्वेक्षण हो जाए तो उनको कैसे फिलअप करना है। एंड दोस्तों, ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसी सर्वेक्षण में उनका बंटवारा भी हो जाए, अलग अलग नाम से उनका सर्वेक्षण और रजिस्ट्री किया जाए। दोस्तों, ऐसे में आप सभी को ये अलग अलग फॉर्म लेने होंगे, यानी कि 4 भाई हैं तो आप सभी को 4 फॉर्म खरीदने होंगे। आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो चुका है। दोस्तों, अब बताते हैं कि आपको यहाँ पे अपना रैयत का नाम लिख देना है, जिनके भी नाम से आपकी ज़मीन है एंड दोस्तों उसमें आप सभी को लिख देना है। लेकिन दोस्तों, अब जैसे कि इसमें जितने भी अगर 3 भाई हैं तो उनमें आपको 1 नंबर में देकर इस बॉक्स में जो रैयत के नीचे वाले बॉक्स है, दोस्तों लेफ्ट साइड में है ये, इसके नीचे आप सभी को जिनका भी 3 भाई हैं तो पहले एक भाई का लिखेंगे, जितने भी उनके अंश हैं तो उनका अंश वहाँ पे नीचे ही लिख देंगे उसी वाले बॉक्स में। छोटे छोटे हेड राइटिंग में आपको लिखना है कि पता चले और ये अट जाए। दोस्तों सेकंड वाले बॉक्स में आप सभी को सेकंड भाई का लिखना है, उनके जितने अंश हैं वो भी आप लिखेंगे। थर्ड वाले बॉक्स में उनके भाई का नाम लिखना है एंड दोस्तों वहाँ पे आप सभी को उनके भी अंश लिखने हैं। दोस्तों एट लास्ट में आप सभी को नीचे दिए गए सेक्शन में आपको पिताजी का नाम लिखना है। दोस्तों पहले में यदि आपका नाम राम है तो आप अपना राम लिख लेंगे, आपके भाई का यदि नाम लक्ष्मण है तो आप लक्ष्मण लिख देंगे। दोस्तों थर्ड भाई का नाम आपका श्याम है तो श्याम लिख देंगे, तीनों के अंश लिख देंगे। एंड नीचे दिए गए यदि आपके
पिता का नाम दशरथ है तो आप नीचे में दशरथ लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सारे डिटेल्स मैं आप सभी को बता रहा हूं, आपको इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है अपने डिटेल के अकॉर्डिंग। देन दोस्तों यहाँ पे आप सभी को रैयत का नाम पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। देन दोस्तों अब आप सभी को दिया जाता है अस्थाई पता। इसमें आप सभी को केयरफुली ध्यान देना है ताकि दोस्तों आपके साथ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देन दोस्तों यदि आप जहां पे रहते हैं आपका अस्थाई पता गया है, खास गया में आप रह रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये डिटेल मैं आप सभी को बता रहा हूं, आप जहां पे भी रहते हैं आपका जो भी एड्रेस हो उसे यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यदि आपका अस्थाई पता गया है, आपका जमीन बोध गया में है या चेरकी में है, तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे अपना अस्थाई पता में अपना गया ही डालना है। देन दोस्तों आप सभी को जो भी आपका पुलिस थाना हो, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस हो, एंड दोस्तों उसके बाद आपको जो भी जिला हो वो आप सभी को मेंशन कर देना है। एंड नीचे दिए गए सेक्शन में इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आप सभी को बिहार करके और उसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। देन दोस्तों ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी कि किस प्रकार से आप सभी को अस्थाई पता फिलअप करना है। देन अब आप सभी को दिया जाता है खाता। तो दोस्तों खाता संख्या एंड खेसरा संख्या आपके जो भी दिया है आपका केवाला पे, आपका जो भी कागज पे, वही आप सभी को यहाँ पे फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खाता संख्या यदि 95 है तो आप 95 लिखेंगे, 88 है तो 88 लिखेंगे। एंड दोस्तों खेसरा संख्या यदि आपका 148 है तो 148 लिखेंगे, यदि आपका 155 है, 152 है, काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग है, तो अपना कागज पे देख के वही आपको इसमें फिलअप करना है। अलग से किसी भी प्रकार का डिटेल नहीं डालना है। इन चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। देन दोस्तों अब आप सभी को दिए जाते हैं कि एकड़ की संख्या। तो दोस्तों एकड़ आप सभी को जितना भी हो वो आप लिख देंगे। यदि आपका 10 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ और डिसमिल में है तो आप सभी को 2 एकड़ जितनी भी डिसमिल है उसे आपको लिख देना है उसके नीचे में। एंड दोस्तों यहाँ पे आप सभी को चौहद्दी दी जाती है। जितनी भी आपकी चौहद्दी है आप उसे डिटेल वाइज फिलअप कर देंगे। जितने भी आपको पश्चिम, पूर्व एंड दोस्तों उत्तर, दक्षिण जो भी है आप सभी को डिटेल वाइज यहाँ पे भर देना है। नीचे दिए गए सेक्शन में अब आप सभी को फिलअप करने के बाद बगल में दिया जाता है कि आपका जो भी यहाँ पे जो भी फिल्म है, नामान है, एंड दोस्तों इन सारी चीज़ों को भर देना है। एंड दोस्तों अब आप सभी को दिया जाता है कि इसमें आप सभी का भाइयों में यदि बंटवारा अभी नहीं हुआ है तो उसमें सभी का दस्तखत चाहिए। एंड दोस्तों ये वाले सेक्शन जो आप सभी को एट लास्ट में कर्मचारी की संख्या जो है इसके बगल में जो दी जाती है, कर्मचारियों के द्वारा आप सभी को साइन भी करवा लेने होंगे। यदि आपकी कर्मचारी है तो आप उससे कांटेक्ट कर लेंगे, संपर्क कर लेंगे, ताकि आप सभी को अच्छी इंफॉर्मेशन वहां पे भी एक चीज वेरिफिकेशन हो जाए। एंड दोस्तों आप सभी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। एंड दोस्तों नीचे आप सभी को बताया भी जाता है कि इन सारी चीज़ों को आपको फिलअप करने के बाद यदि आपके भाइयों के द्वारा सर्वेक्षण में साथ है तो आप सभी को ऊपर साइन करवाना है। नीचे ये चीज़ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आपके प्रपत्र 2 वाले फॉर्म पे ये चीज़ें दिया भी गया है। देन दोस्तों अब आप इन सारी चीज़ों को भरने के बाद नीचे आएंगे तो स्थान और तिथि दिया गया है। देन दोस्तों ऐसे में काफ़ी सारे अब लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पे कौन सा स्थान भराएगा एंड कौन सी तिथि भराएगी। तो आप सभी जहाँ से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, अस्थाई पता जो आपने भरा था वही अस्थाई पता आपके स्थान के जगह पे फिलअप किया जाएगा। एंड दोस्तों जिस भी डेट, जिस भी तिथि, जिस भी दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं आपको उसी दिन की तिथि यहाँ पे भर देनी है, लिख देनी है। एंड अब आप यहाँ पे आपको बताया जाता है कि रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। तो आप सभी जो भी रैयत हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है। अगर वो सिग्नेचर करने योग्य नहीं है तो उनका अंगूठा का निशान लगा देना है। अब आप सभी को उनका एक मोबाइल नंबर देना है एंड उनका मोबाइल नंबर उनके आधार संख्या से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस आधार नंबर को यहाँ पे
लिख देना है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग ये भी चाहते हैं कि उनके अगर रैयत नहीं है, वो अगर मृत हो चुके हैं तो उनका हस्ताक्षर कैसे लगेगा। तो पहले उस जमीन को, यदि आपके माता या पिता थे तो माता थे तो पिता के नाम से वो जमीन होगा, पिता थे तो माता के नाम से उनकी जमीन करानी पड़ेगी, तभी ये आपका कार्य सफल हो पाएगा। अन्यथा आप सभी को इस कार्य में अभी टाइम भी दी गई है, आप सभी को पहले ये कराना होगा ट्रांसफ़र, तभी जाकर ये आप सभी का सफल परीक्षण हो पाएगा। अन्यथा दोस्तों भूमि सर्वेक्षण के बाद अभी आप जब अंगूठे उनका है ही नहीं तो ऐसे में आपको देना योग्य नहीं है। तो दोस्तों इसे करने के बाद आप सभी को ऑनलाइन की प्रक्रिया में जाकर इसे जमा करना होगा। एंड दोस्तों आई होप दैट ये सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों भूमि सर्वेक्षण कराना सभी को जरूरी है, अनिवार्य है, अति आवश्यक है। अन्यथा दोस्तों आपकी ज़मीन आपसे छीनी भी जा सकती है एंड दोस्तों बाद में सरकार आपकी किसी भी प्रकार का समस्या का निदान नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में नहीं हो पाएगा। ये सारे डिटेल उनके रजिस्टर में वहाँ पे चढ़ जाएंगे। देन जैसे ही किसी प्रकार का दबंगों के द्वारा दिक्कत होगा तो दोस्तों आप सभी का सरकार के द्वारा हेल्प की जाएगी। दोस्तों भूमि सर्वेक्षण के दौरान आई होप दैट आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व हो चुकी होगी प्रपत्र 2 के रिगार्डिंग। यदि प्रपत्र 2 भरने में किसी भी प्रकार की अभी भी आप सभी का प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूरी सहायता की जाएगी। एंड दोस्तों मिलते हैं फिर किसी इसी प्रकार के भूमि सर्वेक्षण के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।